क्या मैं पिछले ईयर की सेल्स को फिल्टर कर सकता हूँ? यस, फिल्टर की मदद से क्या मैं टॉप 5 सेल्स अमाउंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी मेरी सेल्स एवरेज सेल से ज्यादा है और कौन सी कम? जरूर। क्या फिल्टर की कोई लिमिटेशंस हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और आज हम फिल्टर को एक्शन में देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्मार्ट टेक्निक्स एंड कुछ हिडन ट्रिक्स जो आपको एक्सेल के अंदर प्रो बना देगी। सो लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, अब हम देखते हैं डेट्स की एग्जाम्पल को कि फिल्टर में हमारे पास डेट्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ मेरे पास डेटा है और यहाँ मेरे पास ये क्या, ये तो गलत डेट लिखी हुई है। अगर मैं फिल्टर ओपन करता हूँ तो अब आप देखें मेरे पास ये अजीबो गरीब किस्म के नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, यानी मंथ और ईयर आ रहा है। क्लास 5 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिगनर्स क्या क्या गलती करते हैं और मैंने ऐसा वाला थंबनेल भी लगाया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, मैं जल्दी से अपनी डेट्स को ठीक करता हूँ। ऑलराइट, तो अब आप देखें स्क्रीन के ऊपर मैंने अपनी डेट्स जो हैं वो ठीक कर ली हैं। और अब अगर मैं डेट्स का ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो अब आप देखें मेरे पास नीट एंड क्लीन तरीके से डेट्स लिखी हुई नजर आ रही हैं। यहाँ मेरे पास सबसे पहले ईयर्स हैं। ईयर्स के बराबर में अगर आप देखें तो मुझे एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो अब आप देखें मेरे मंथ्स खुल गए। और अगर मैं मंथ्स के ऊपर यही प्लस का साइन दबाऊंगा तो अब आप देखें उस मंथ के अंदर जो डे हैं वो खुल गए। मैं इसको वापस से कोलैप्स कर लेता हूँ। माइनस का बटन दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ से भी माइनस दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास रिजल्ट्स काफी सारे हैं तो आप अपनी फिल्टर विंडो को यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें मुझे सर्च लिखा हुआ आ रहा है, ऑल लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे एक ड्रॉप डाउन भी नजर आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, जैसे अभी मैंने कंट्रीज में चेक किया था, तो मुझे कोई यहाँ पर सर्च के अंदर ड्रॉप डाउन नजर नहीं आ रहा। बट अगर मैं डेट के अंदर आ रहा हूँ तो मुझे ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। इसको मैं दबाऊंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं ईयर सर्च कर सकता हूँ, मंथ सर्च कर सकता हूँ और डेट सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं मंथ के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आप देखें यहाँ सर्च मंथ लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इस सर्च बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा JAN तो अब आप देखें उसने हर साल के जनवरी को सिलेक्ट कर लिया। इसको क्रॉस करता हूँ और अगर मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21 तो अब आप देखें उसने हर महीने की, हर साल की 21 डेट को जो है वो सर्च कर ली। मैं वापस से यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेट फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर डेट्स के काफ़ी सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बिटवीन के फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मुझे इन डेट्स के ऊपर जो है वो फिल्टर अप्लाई करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इज आफ्टर और इक्वल टू, इज बिफोर और इक्वल टू, यानी मुझे यहाँ पर 2 डेट्स डालनी पड़ेंगी बिटवीन का फिल्टर अप्लाई करने के लिए। तो मैं डेट्स को अपने रीजनल फॉर्मेट के अंदर ही डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 2024 का सारा डेटा मुझे शो हो जाए, तो मैं 1 जनवरी 2024 यहाँ डेट डाल दूंगा और यहाँ मैं डाल दूंगा 31 दिसंबर 2024। ये मैंने अपने रीजनल फॉर्मेट पे ही डाली है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से कैलेंडर से भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ओके प्रेस करूंगा तो अब आप देखें मेरे पास सिर्फ 2024 का डेटा ही अवेलेबल आ रहा है। नीचे अगर आप स्टेटस बार के अंदर देखें तो आपको नजर आएगा 2999 रोज में से हमारे पास 1037 ओनली विजिबल हैं। अच्छा, डेट्स के अंदर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेट फिल्टर को ओपन करेंगे और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये बेसिकली आपकी जो करंट सिस्टम की डेट होगी ना उसके हिसाब से ये फिल्टर अप्लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ और मैं वापस से ड्रॉप डाउन खोलता हूँ। अभी मेरा साल चल रहा है 2025 और अगर मैं लास्ट ईयर के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा तो वही वापस से 2024 का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको नंबर्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक नंबर्स का कॉलम है, टोटल सेल्स। यहाँ से अगर मैं फिल्टर ओपन करूंगा तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर सारे नंबर्स लिस्ट डाउन हुए हुए। यहाँ मेरे पास नंबर फिल्टर्स का ऑप्शन है। यहाँ मेरे पास इक्वल्स है, डज नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 7000 से ऑनवर्ड लेना चाहता हूँ यानी 7001 से, तो मैं ग्रेटर देन के ऊपर फिल्टर लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं 7000 से इंक्लूड हो तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका फिल्टर लगाऊंगा तो वो 7000 कंसीडर करेगा। अगर ग्रेटर देन लगाऊंगा 7000 लिखूंगा, जैसे मैंने ग्रेटर देन लगाया है 7000 यहाँ मैंने एंटर कर दिया है, तो अब आप देखें कि उसने 7000 से ऊपर के नंबर लिए। 7001 अगर होगा तो वो लेगा, 7000 नहीं लेगा। इसी तरीके से अगर मैं टोटल सेल्स के फिल्टर को ओपन करता हूँ
और यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ बिटवीन का फिल्टर भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू का भी लगा सकता हूँ एग्जैक्ट नंबर लेने के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिल्टर है टॉप 10। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर अपने जो है ना वो टॉप 10 आइटम्स असाइन कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 5, तो मैं यहाँ पर 5 के ऊपर लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो अब वो मुझे टॉप 5 सेल्स मेरी दे देगा। नीचे अगर आप स्टेटस बार के अंदर भी देखें तो 5 लिखा हुआ आ रहा है, 2999 रिकॉर्ड में से 5 रिकॉर्ड विजिबल है। इसी तरीके से अगर मैं टोटल सेल्स के ऊपर वापस से क्लिक करता हूं और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये क्या करेगा बेसिकली उस पूरे कॉलम का जो एवरेज होगा उसको पहले कैलकुलेट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर अप्लाई करेगा। अगर मैं अबव एवरेज पे क्लिक करता हूं तो आप देखें सिर्फ 1193 रोज ऐसी हैं जो मेरी अबव एवरेज है। अब एवरेज कैसे चेक करेंगे? फॉर्मूले से, लेकिन एक और भी तरीका है। अगर मैं यहाँ से फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, क्लियर टोटल सेल्स, और अब मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा तो स्टेटस बार के अंदर यहाँ पर मेरे पास जो है वो एवरेज शो हो रहा है। अब आप देखें एवरेज आ रहा है 2455। जब मैं इसके ऊपर फिल्टर लगाऊंगा तो वो सारे 2455 से ऊपर के नंबर्स मुझे दिखाएगा अबव एवरेज पे। बिलो एवरेज करूंगा तो वो सारे 2500 से नीचे के नंबर आएंगे। अब आप देखें 2500 से ऊपर कोई नंबर नहीं आ रहा, ये सारे नंबर्स 2500 से नीचे हैं। अगर आपके पास वो एवरेज नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। मैं यहाँ से फ़िल्टर को क्लियर करता हूँ, वापस से सेलेक्ट करता हूँ और ये जो स्टेटस बार है ना, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे ना तो आपके पास यहाँ सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन के ऊपर चेक लगा सकते हैं। अगर मैं इस एवरेज के ऊपर से चेक हटा दूंगा तो मेरा एवरेज गायब हो जाएगा, मेरा लगा हुआ है। अगर आपका नहीं लगा तो यहाँ से लगा लें तो आपको एवरेज नज़र आ जाएगा। एक और चीज़ नंबर्स के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है वो यहाँ पर सर्च बार के अंदर आता हूँ और मुझे बेसिकली 7000 से जो स्टार्ट हो रहे नंबर्स वो सारे नंबर्स फिल्टर करने, तो मैं यहाँ से 7 लिखूंगा और आगे कॉमा मुझे देना पड़ेगा 1000 सेपरेटर। मुझे पता है, मैंने नंबर्स वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि कॉमा सेल के अंदर कंसीडर नहीं होता। कॉमा जो है वो बेसिकली आपके सिर्फ डिस्प्ले के अंदर शो हो रहा होता है। लेकिन यार मैं क्या करूँ, ये एक्सेल है, यहाँ पर जो है वो सर्च बार के अंदर आपको कॉमा लिखना पड़ेगा। नंबर फिल्टर नंबर फॉर्मेट के होते हुए भी कॉमा लिखना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ये जो सर्च बार है ये बेसिकली एज अ टेक्स्ट फिल्टर करता है नंबर्स को। ये क्या है आगे जाके वीडियोस के अंदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स मैंने आपको दिखाए थे टेक्स्ट के अंदर, तो मैं अगर यहाँ पर स्टार दबाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 37, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स 37 पे एंड हो रहे होंगे वो मुझे नज़र आ जाए। तो अब आप देखें कि वो सारे नंबर्स जो 37 पे एंड हो रहे हैं वो विजिबल हो गए। टेक्स्ट फिल्टर को अप्लाई करने के लिए सर्च बार के अंदर एक्सेल ने जो है वो भाई इसको इस तरीके से रखा हुआ है। मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। लेकिन अगर नंबर फिल्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर कॉमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 7000 लिखूंगा, ओके पे प्रेस करूंगा तो अब वो सारे 7000 प्लस नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये कॉमा वाला जो इशू है ये डेट्स के अंदर और नंबर्स के अंदर अगर हम इक्वल टू का फिल्टर लगाते हैं तो उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल सेल्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नंबर फिल्टर्स में जाता हूँ एंड यहाँ इक्वल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ टाइप करूंगा अपना नंबर और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कोई नंबर शो नहीं हो रहा, फिल्टर जो है वो ब्लैंक आया है। लेकिन इस तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है। मैं फिल्टर को दोबारा क्लिक करूंगा, नंबर फिल्टर पे जाऊंगा, इक्वल्स, और अब मैं यहाँ पर दे दूंगा कॉमा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखें सेल्स आ गई। इसी तरीके से डेट्स के अंदर मैं यहाँ से भी फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ और अब मैं डेट के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं डेट फिल्टर पे क्लिक करूंगा, इक्वल्स पे जाऊंगा और पहले यहाँ डेट में लिखूंगा अपने रीजनल फॉर्मेट के अंदर। तो ये मेरा रीजनल फॉर्मेट है, मैंने ओके प्रेस किया है तो अब आप देखें डेट नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं सेल फॉर्मेट के हिसाब से डेट लिखूंगा, जैसे मैं फिल्टर को ओपन करता हूँ, डेट पे इक्वल्स, और अब मैं यहाँ पर सेल फॉर्मेट के हिसाब से डेट लिखूंगा, ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें डेट्स आ गई। अच्छा, फिल्टर्स के अंदर हम कलर्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से मैं अभी फिल्टर रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, और अब आप देखें मेरे पास यहाँ फिल्टर कलर का ऑप्शन जो है वो विजिबल हो गया है। पहले ये जो है वो ग्रेड आउट था, अब ये विजिबल हो गया क्योंकि अब मैंने कलर अप्लाई किया हुआ है सेल्स के ऊपर। अगर आप यहाँ देखें तो फिल्टर बाय सेल कलर, जो मैंने सेल के ऊपर फिल कलर अप्लाई किया है वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है और जो मैंने फॉन्ट कलर अप्लाई किया है वो मुझे नीचे नजर आ रहा है। नो फिल का मतलब ये है कि वो ग्रीन को जो है वो एक्सक्लूड कर देगा। अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो खाली
खाली ग्रीन फिल कलर दिखाएगा, और अगर मैं जो है वो फिल्टर को नो फिल करता हूं तो वो ग्रीन जो है वो गायब हो जाएगा। तो मैंने एक ही सेल के ऊपर ग्रीन कलर किया था, तो अगर आप देखें नीचे मुझे यहाँ पर नजर भी आ रहा है 2999 में से सिर्फ एक रो मिसिंग है, बाकी सारे सेल्स विजिबल है। इसी तरीके से अगर मैं फॉन्ट के ऊपर कलर अप्लाई करता हूँ, ऑटोमेटिक का मतलब वही ब्लैक ऑटोमेटिक फॉन्ट है, अगर मैं रेड के ऊपर फिल्टर अप्लाई करूंगा तो वो सेल विजिबल हो जाएगा जिसके ऊपर मैंने रेड फॉन्ट कलर अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, कभी कभार फिल्टर अप्लाई करते करते हम काफी सारे कॉलम्स के ऊपर फिल्टर लगा देते हैं और एक साथ सारे कॉलम्स के ऊपर से फिल्टर्स को हटाने का ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो लोग क्या करते हैं कि या तो 1 बाय 1 कॉलम में जाके फिल्टर्स को रिमूव करते हैं या फिर पूरा फिल्टर ही हटा देते हैं Alt D से और फिर दोबारा फिल्टर अप्लाई करते हैं। आप इस तरह के काम नहीं करो तो मैं आपको उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी दिखा देता हूं और उसको इंटरफेस पे भी दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास सामने डेटा है और इस डेटा के ऊपर मैंने डेट पे, कैटेगरी पे, रीजन पे, क्वांटिटी पे एंड सेल्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। अब बारी बारी अगर एक एक को रिमूव करूंगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, डेटा के टैब के अंदर मेरे पास यहाँ ऑप्शन है क्लियर। अगर जैसे ही मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करूंगा तो सारे फिल्टर्स रिमूव हो जाएंगे। मैं Ctrl Z दबा रहा हूं अंडू करने के लिए। कीबोर्ड से यही काम करने के लिए आप टाइप करेंगे Alt A C तो फिल्टर्स हट जाएंगे। अच्छा, एक फिल्टर की ट्रिक जो कि बेसिकली हिडन है एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूं। कैटेगरी के अंदर अभी आप देखें मैंने पेरिफेरल्स जो है ना उसको सेलेक्ट किया हुआ है और अब जो है वो अभी मेरे डेटा के ऊपर फिल्टर भी अप्लाई नहीं हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने एक सीक्रेट बटन ऐड किया हुआ है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें ना सिर्फ मेरे फिल्टर बटन्स आ गए बल्कि पेरिफेरल्स के ऊपर जो है वो मेरा फिल्टर भी अप्लाई हो गया है। अब ये कैसे अप्लाई होता है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली इसको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और मोर कमांड्स के अंदर आप जाएंगे। यहाँ पॉपुलर कमांड्स की बजाय आप यहाँ कमांड्स नॉट इन रिबन के ऊपर चेक लगाएंगे और यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट करके सिर्फ बी प्रेस करेंगे ताकि हम बी के ऊपर आ जाएं। जैसे ही हम बी पे आएंगे तो ये हमारे पास ऊपर ऑटो फिल्टर का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड का बटन दबाएंगे तो ऑटो फिल्टर आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑटो फिल्टर आ जाएगा और आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार के शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। एक और स्पेशल फिल्टर है जो स्लाइसर कहलाता है और वो एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल एक्सेल टेबल्स के लिए है। स्क्रीन के ऊपर देखें तो टेबल डिजाइन का टैब मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे है मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन। इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये मुझे लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे देगा, जितने मेरे डेटा के अंदर कॉलम है वो सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देगा। मैं यहाँ से डिपार्टमेंट के ऊपर चेक लगाता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे पास स्लाइसर आ गया है। इस स्लाइसर के अंदर मैं यहाँ से अपने कॉलम्स को इंक्रीज कर लूंगा थोड़े से ज्यादा, जैसे ये एक लाइन के अंदर आ गए। अब इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ को जो है वो बड़ा कर दूंगा और इसकी जो हाइट है उसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि ये एक ही लाइन के अंदर नजर आ जाए। अब आप देखें मैंने डिपार्टमेंट के पे क्लिक किया है तो फिल्टर अप्लाई हो गया, फाइनेंस पे क्लिक किया तो फिल्टर अप्लाई हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं डेवलपमेंट के ऊपर और एचआर पे फिल्टर लगाऊं तो मैं कंट्रोल होल्ड करके एचआर प्रेस करूंगा तो दोनों पे फिल्टर लग जाएगा। दोनों पे एक साथ फिल्टर को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से क्रॉस का बटन दबाऊंगा तो फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अगर मैंने डेवलपमेंट सेलेक्ट किया है और अब मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करूंगा, ड्रैग करूंगा और सेल्स तक लेके जाऊंगा तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने जो है वो यहाँ बेसिकली टेबल्स के अंदर से मैं इसके फिल्टर बटन्स को जो है वो रिमूव कर देता हूँ और मैं फाइनेंस के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ और अब मैं स्लाइसर को सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। अच्छा, स्लाइसर का ये हमारा स्पेशल एक और कॉन्टेक्सुअल टैब है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, स्लाइसर को डिलीट करूंगा तो आप देखें कि फिल्टर जो है अब मैं कैसे हटाऊंगा ये तो गायब हो गया ना। तो वापस से आप क्या करें, टेबल डिजाइन पे जाएं, यहाँ से फिल्टर बटन पे चेक लगाएं तो आपके फिल्टर्स वापस आ जाएंगे। आप देखें फाइनेंस के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, डेटा डिलीट नहीं हुआ है, डेटा सारा का सारा वही है, सिर्फ फिल्टर अप्लाई हुआ है। अच्छा, ये स्लाइसर का सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। स्लाइसर जो है वो बेसिकली पिवट टेबल के अंदर भी आएगा, डैशबोर्ड की सीरीज के अंदर भी आएगा, तो उस टाइम पे मैं डिटेल में जो है वो स्लाइसर को एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ स्लाइसर को छुआ है और हम आगे निकल रहे हैं। फिल्टर की कोई लिमिटेशन है? जी भाई, बिल्कुल एक लिमिटेशन है और वो क्या है, स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने सीरियल नंबर का एक कॉलम जनरेट किया है यहाँ पर और मैंने यहाँ पर 1 से लेके जो है वो लास्ट रो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10,010 तक मैंने जो है वो सिलेक्शन की हुई है, ठीक है, और मैंने जो है वो इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगर मैं फिल्टर के ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूं तो आप देखें यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है नॉट ऑल आइटम्स शोइंग। इसका क्या मतलब है, मैं पहले आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से ड्रैग करके दिखाता हूं तो अब आप देखें कि यहाँ पर सिर्फ लास्ट नंबर 10,000 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डेटा तो मेरा 10,010 तक है, वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा। तो यही लिमिटेशंस है कि फिल्टर की ये जो सामने फ्रंट एंड के ऊपर आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पर जो नंबर शो करने की लिमिट है वो है 10,000। 10,000 से ज्यादा अगर आपका डेटा है तो फिल्टर अप्लाई होगा। आप फिल्टर कर भी सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सर्च के अंदर अगर मैं आता हूँ और यहाँ अगर मैं आके लिखता हूँ 10,001
तो आप देखें 10,001 विजिबल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्टर तो लगा है 10,000 के ऊपर। अगर मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें 10,001 जो है वो मुझे नजर भी आ रहा है और ये रो नंबर 10,002 है। इसका मतलब फिल्टर तो लग रहा है, लेकिन जो आपकी फ्रंट एंड की जो स्क्रीन है, जो फिल्टर की विंडो है, उसकी लिमिटेशन है 10,000 की। फिल्टर की लिमिटेशन नहीं है। फिल्टर आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 रोज का भी डेटा है तो फिल्टर उसके ऊपर लग जाएगा। आप फिल्टर को अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट एंड के ऊपर स्क्रीन है वो आपको टॉप जो है ना 10,000 दिखाएगा। यूनिक आइटम्स 10,000। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 रोज का डेटा है और 50,000 रोज के अंदर आपके पास सिर्फ 5, 6, 7, 8, 10 की यूनिक आइटम है तो वो आपको पूरे नजर आएंगे। अच्छा, ये जो 10,000 की लिमिट्स है ना, ये सिर्फ नंबर्स के ऊपर नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको नंबर्स में दिखाया था, लेकिन ये डेट्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, यूनिक डेट्स, यूनिक टेक्स्ट, इन पे भी अप्लाई होती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लिमिटेशंस के अंदर आता है या नहीं आता, लेकिन काफी सारे लोगों को इसके रिलेटेड कंफ्यूजन होती है और पता नहीं होता। वो ये है कि अगर मेरे पास डेटा के अंदर, जैसे ये जो डेटा है मेरे पास, ये रेंजेस के अंदर है। अगर मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए कॉन्टेक्चुअल टैब टेबल का नहीं आ रहा, मैंने इसको टेबल फॉर्मेट नहीं किया। अब मैंने इस रेंज के ऊपर जो है वो फिल्टर लगाया हुआ है। अब अगर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो आप देखें कि उस वाले सेल पे से फिल्टर रिमूव हो गया है। और अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो अब इस रेंज के ऊपर फिल्टर आ गया है। यहाँ से रिमूव हुआ पहले और फिर यहाँ पर अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर आपने अपना डेटा ऑफिशियल एक्सेल टेबल के अंदर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो अब मेरे पास जो है वो ये सारे ऑफिशियल एक्सेल टेबल हैं। अगर मैं किसी भी सेल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखें टेबल डिजाइन का टैब मुझे जो है वो नजर आ रहा है, विजिबल है। इसमें भी और इसमें भी। और इसके थ्रू मैं हर टेबल के अंदर एक सेपरेट फिल्टर जो है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। आप देखें इसके ऊपर भी फिल्टर लगा हुआ है और इसके ऊपर भी फिल्टर लगा हुआ है, जो रेंज में नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए दिखाया भाई, ऐसे फिल्टर लगाना नहीं, क्योंकि अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फिल्टर अप्लाई करता हूँ, डेवलपमेंट, और ओके प्रेस करूंगा तो आप देखिए सब पे अप्लाई हो गया फिल्टर। तो ऐसे टेबल्स बनाना कोई जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको एक ही शीट के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने तो आप एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल क्रिएट करें, वरना वो सारे रोज, क्योंकि वो पूरी रोज हाइड करता है तो वो सारे फिल्टर होंगे। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भाई जो समझ में आ रहा है कर देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।